चलिए, कल जो फंक्शन हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होता है ज़्यादातर हम लोग कभी भी लिस्ट को सिलेक्ट करने के लिए, आज जो फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन में एक रीजन होता है, वो होता क्या है, ये एक फंक्शन ऐसा होता है जो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होगा, यदि कोई भी कैरेक्टर आपने लिखा है, जैसे इसी में देख लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है, यदि हम यूज करते हैं फाइंड फंक्शन, रेंज इसका कोई भी हो, जैसे A1 दे दिया हमने, तो A1 की कंडीशन में यहाँ से A1 की कंडीशन में, यानी A1 एक सेल है, इसमें से हम फाइंड करना चाहते हैं, और जो भी चीज़ हम फाइंड करेंगे उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, यहाँ कॉमा यूज करके। यदि मान लीजिए इसमें हम कैपिटल P लिख देते हैं, ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं P तो लिखा ही गया है, ठीक है, लेकिन कैपिटल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हैज वैल्यू आपका इरर आ जाएगा कि ये गलत है। ओके, बट यहीं पे फाइंड के जगह पे यदि सर्च कर दिया जाए, तो जो सर्च आगे चल करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, सर्च भी फंक्शन होता है, तो यहाँ फाइंड एक अलग हो गया, सर्च एक अलग होगा। सर्च जो होता है केस सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब उसमें यदि आपने दिया है इसमें P जैसे है स्मॉल में, चाहे कैपिटल लिखे चाहे स्मॉल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फाइंड वाले में फर्क पड़ता है। जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना होगा, यदि उस पूरे वर्ड में कैरेक्टर जो फाइंड कर रहे हैं और इसका लोकेशन बताएगा, ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, लेकिन यदि यहाँ पे आप जब स्मॉल में लिखेंगे P तब बताएगा, कैपिटल में लिखेंगे तो नहीं बताएगा, क्योंकि फाइंड जो होता है वो केस सेंसिटिव फंक्शन होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में एक बार हम लोग देखते हुए इसमें चलते हैं, देखिए कुछ ऐसे टेक्स्ट लिखे ही गए हैं, उसे दो मेथड से हम लोग इसमें यूज करेंगे फाइंड को। तो सबसे पहला ये है, ये पूरा ये वर्ड है, इसमें से हम T को फाइंड करना चाहते हैं, और भी वर्ड लिखें, वर्ड आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम T को फाइंड करना चाहते हैं, इसी की वजह से कई सारे T भी होंगे इसमें, देखेंगे दो जगह में 2 है, कहीं कहीं 1 है, कहीं कहीं 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं इक्वल साइन, ठीक है, और इसमें लिखते हैं फाइंड, ओके, टैब कर देते हैं, ये फाइंड आ गया फंक्शन। ये बता रहा है कि ये बताइए जिस टेक्स्ट को आपको फाइंड करना उसको लिखना, आप पूरे वर्ड को भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम कैरेक्टर को देखना चाहते हैं, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वो कैरेक्टर जिसको फाइंड करा, तो अभी हम कैपिटल T लिख रहे हैं जो कि है नहीं, एक बार लिख करके देखते हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करते हैं, पुनः कॉमा देते हैं। ये कह रहा है कि उस एरिया से बताइए जहाँ से हमको सेल चाहिए, तो इस सेल पे हमने क्लिक कर दिया, हमने बोला इसी में से T को फाइंड करना, बाकी ब्रैकेट को क्लोज नहीं करते हैं, इसमें इंटर कर देते हैं। आप जैसे ब्रैकेट को नहीं क्लोज करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, F2 करेंगे तो प्रॉपर आपको दिखेगा कि ब्रैकेट एक क्लोज कर चुका है, ठीक है। मेन चीज ये था आपका T जो है, ये पहले हम लोग देखना चाहते थे वाकई में ये केस सेंसिटिव होता है कि नहीं। तो देखिए अभी यहीं पे जो हमने F2 करके एडिट मैं कर दूं, तो जहाँ फाइंड लिखा है यहाँ पे यदि मैं सर्च लिख देता हूँ, ठीक है, और इंटर करेंगे, तो ये इसका लोकेशन बताएगा आपको, क्योंकि जो सर्च होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब बात ये आती है कि यदि हम फाइंड पढ़ रहे हैं तो सर्च नहीं लगाते हैं, फिलहाल में लगाते हैं फाइंड, ठीक है। अब यहाँ से हम इंटर कर देते हैं, लेकिन अब इसी T वाले को यदि हम स्मॉल में T लिख दें, तब देखिएगा ये लोकेशन बताने लगा, लेकिन एक ही T नहीं है, इसके आगे भी देखेंगे और भी है, अब देखिए 1 2 3 और 4 चौथे नंबर का बता रहा है, ठीक है। यदि हम ड्रैग करके इसको देखें ऐसे, तो देखिएगा इसमें भी आपका सर्च कर रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे यहाँ पे देखिएगा पहले ही T है इसमें, समझ रहे हैं। इस हिसाब से क्या कर दिया, पहले वाले को सर्च नहीं किया क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, इस वाले पहले को छोड़ दिया, 1 2 3 और 4, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे आ गया, क्लियर है। अब बात आती क्या इसके बाद से, यदि इसके बाद से कोई टेक्स्ट हो, 2 हो 3 हो 4 हो, तो उसके आगे वाले को कैसे फाइंड किया जाएगा, इसको भी समझते हुए चलते हैं। देखिए पहली तो क्राइटेरिया ये ध्यान रखिएगा कि ये 4 तक इसने फाइंड कर चुका था, तो इसका क्राइटेरिया आपको 4 नहीं देना होगा, नहीं तो वहीं पे फाइंड करके दे देगा। अब इसकी क्राइटेरिया आपको 4 से 5 देना होगा, मीन्स ये हो गया इक्वल साइन दीजिएगा और यहाँ पे लिखना होगा फाइंड, फिर उसको जिसको भी फाइंड करना है, स्मॉल T को हमको फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने दे दिया और रेंज हमने दे दिया,
ठीक है, अब इंटर करेंगे तो यही वाला दे रहा है, देखिए पहले इसी तरीके से आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब देखिएगा चेंजिंग होगा, हमने ये कह दिया 4 तक तो इसे चले जा रहे हो, यहाँ पे पहले इसको पता चला, हमने लगा दिया यहाँ पे कॉमा, हमने कहा 4 तक मत सर्च करना, ठीक है, 5 से अब सर्च करना, क्लियर, इंटर करते हैं, कह रहा 5 से हम सर्च करेंगे, ठीक है, तो 4 वाले को छोड़ देगा ये, क्योंकि क्राइटेरिया हमने यहाँ पे क्या दे दिया है 5। अब ये क्या करेगा 4 तक नहीं सर्च करेगा, उसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 यहाँ तक तो सर्च करना नहीं है, ठीक है, फिर 5 और उसके बाद 6 पे, इसमें कह रहा है 1 2 3 4 यहाँ तो मिले, लेकिन क्राइटेरिया दे दिए, इसके आगे कहीं टी है नहीं है, इस वजह से यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन बाई चांस इसमें कहीं होता, जैसे यहाँ पे मैंने टी दे दिया तो बता देता, भले ही सबने लगाया है क्राइटेरिया 5, लेकिन आकर के वो आगे बताता वो 9 वाले पे है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग भी निकाल, देखिए इसका क्राइटेरिया हमने 5 दिया तो 5 इसमें भी निकाल दिया, ठीक है, ये ला करके आपको दे दिया। नेक्स्ट वाले के लिए देखेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है ये ऑलरेडी 6 वाले पे है, ये 5 का तो 5 क्राइटेरिया हमने बस इनके लिए दिया था, यदि हम यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज कर दें, देखिएगा यदि मैंने कह दिया 5 से ना सर्च करना, एक काम करना 7 नंबर से, ठीक है, तो अब देखिएगा ये बता रहा है कि इस हिसाब से 7 पे तो मिल नहीं रहा, ठीक है, इसमें देखिएगा इसमें कह रहा है 7 पे आपका नहीं मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उसके बाद कितने नंबर पे मिला है 8 पे, तो इसलिए बता रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई इस हिसाब से आपका 7 नंबर पे नहीं, ये कह रहा है 7 नंबर पे इसमें आपको मिलेगा, और इन सब में कह रहा है कि 7 नंबर पे कोई टी आपका नहीं है। तो केस सेंसिटिव क्राइटेरिया आप यहाँ पे चेंज करते चले जाएंगे, ये इसी के अकॉर्डिंग बताना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके दोनों अलग अलग मेथड्स है जिनके माध्यम से हम लोग अलग अलग इसका यूजेज भी करने वाले।